विकेंद्रीकृत योजना डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, विस्तार से विवरण। 1. विकेंद्रीकृत योजना क्या है? व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग? विकेंद्रीकृत योजना का अर्थ है योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन स्थानीय स्तर, ग्राम, जिला, राज्य पर करना ताकि क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार विकास हो सके। मुख्य विशेषताएं। 1. स्थानीय प्रशासन, लोकल गवर्नेंस की भागीदारी, पंचायत, नगर पालिका और जिला प्रशासन की सक्रिय भूमिका। 2. नीचे से ऊपर की योजना प्रक्रिया, बॉटम अप अप्रोच, गांव और जिलों से सुझाव लेकर योजनाएं बनाई जाती हैं। 3. संसाधनों और वित्तीय शक्ति का वितरण, केंद्र और राज्य के बजाय स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार। 4. लोगों की भागीदारी, जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाती हैं। 2. भारत में विकेंद्रीकृत योजना की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन इंडिया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला। योजना आयोग, अब नीति आयोग ने विकेंद्रीकृत योजना पर जोर दिया। पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज सिस्टम के तहत राज्यों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार मिले। 3. विकेंद्रीकृत योजना के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। 1. स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाना। प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं होती हैं, इसलिए स्थानीय स्तर पर निर्णय लिए जाएं। 2. समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, समाज के हर वर्ग को विकास में शामिल करना। 3. संसाधनों का प्रभावी उपयोग, क्षेत्रीय संसाधनों का सही इस्तेमाल करना। 4. स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाना, पंचायतों और नगर निकायों को अधिक अधिकार देना। 5. तेजी से विकास, फैसले लेने में देरी न हो जिससे योजनाएं समय पर पूरी हों। 4. विकेंद्रीकृत योजना के स्तर, लेवल्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन इंडिया। I. ग्राम स्तर, विलेज लेवल प्लानिंग। पंचायतें स्थानीय समस्याओं को समझकर योजनाएं बनाती हैं। मनरेगा, ग्रामीण सड़कों और जल प्रबंधन जैसी योजनाएं पंचायत स्तर पर बनती हैं। ब्लॉक स्तर, ब्लॉक लेवल प्लानिंग। ब्लॉक विकास अधिकारी BDO के नेतृत्व में योजनाएं लागू की जाती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई से जुड़े प्रोजेक्ट यहां पर तय किए जाते हैं। जिला स्तर, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग। जिला प्रशासन विकास योजनाओं को मंजूरी देता है और संसाधन आवंटित करता है। जिला नियोजन समिति DPC विकास योजनाओं की निगरानी करती है। IV. राज्य स्तर, स्टेट लेवल प्लानिंग। राज्य सरकारें योजनाओं को अंतिम रूप देती हैं और उनके लिए बजट तय करती हैं। विकेंद्रीकरण के तहत राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता दी गई है। 5. भारत में विकेंद्रीकृत योजना के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन इंडिया। I. स्थानीय विकास को बढ़ावा, प्रोमोट्स लोकल डेवलपमेंट। क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं बनती हैं जिससे स्थानीय समस्याएं जल्दी हल होती हैं। जनता की भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन। पंचायतों और नगर निकायों में आम लोगों की भागीदारी बढ़ती है। प्रशासनिक बोझ में कमी, रिड्यूसेस एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। केंद्र और राज्य सरकारों पर निर्णय लेने का बोझ कम होता है जिससे कार्यकुशलता बढ़ती है। IV. संसाधनों का प्रभावी उपयोग, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग किया जाता है। V. पारदर्शिता और जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। जनता सीधे विकास कार्यों की निगरानी कर सकती है जिससे भ्रष्टाचार कम होता है। 6. भारत में विकेंद्रीकृत योजना से जुड़ी चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन इंडिया। I. वित्तीय संसाधनों की कमी, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। पंचायतों और नगर निकायों को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलती जिससे योजनाएं अधूरी रह जाती हैं। चलाते हुए भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप, करप्शन और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कई बार विकेंद्रीकृत संस्थाओं में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है और राजनीतिक दबाव के कारण गलत निर्णय लिए जाते हैं। क्षमता की कमी, लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर। पंचायतों और स्थानीय निकायों में प्रशिक्षित कर्मचारियों और विशेषज्ञों की कमी होती है। IV. समन्वय की समस्या, कोऑर्डिनेशन इश्यूज। केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय की कमी के कारण योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित होता है। V. जागरूकता की कमी, लैक ऑफ अवेयरनेस। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने अधिकारों और योजनाओं की जानकारी नहीं रखते जिससे वे पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाते। 7. भारत में विकेंद्रीकृत योजना को प्रभावी बनाने के उपाय, मेजर्स टू स्ट्रेंथन डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन इंडिया। I. वित्तीय शक्ति बढ़ाना, इंक्रीजिंग फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। स्थानीय निकायों को कर संग्रह करने और अन्य वित्तीय संसाधन जुटाने की शक्ति दी जाए। EI. डिजिटल तकनीक का उपयोग, यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। गवर्नेंस और डिजिटल प्लानिंग टूल्स का इस्तेमाल किया जाए जिससे भ्रष्टाचार कम हो और योजनाओं की निगरानी बेहतर हो। EI. पंचायतों और नगर निकायों को प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग ऑफ लोकल बॉडीज। पंचायत सदस्यों और सरकारी अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित किया जाए। IV. जन भागीदारी को बढ़ावा, इंकरेजिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन। लोगों को जागरूक किया जाए कि वे विकास योजनाओं में सक्रिय भागीदारी निभाएं।
निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाना, स्ट्रेंथनिंग मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी। विकास कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए और किसी भी गड़बड़ी पर त्वरित कार्रवाई की जाए। 8 निष्कर्ष कंक्लूजन। विकेंद्रीकृत योजना से भारत में विकास को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय निकायों को मजबूत करने से समावेशी विकास संभव होगा। हालांकि वित्तीय संसाधनों की कमी और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियों को दूर करना जरूरी है। अगर सही नीतियां लागू की जाएं तो विकेंद्रीकृत योजना भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। स्थानीय विकास के बिना राष्ट्रीय विकास संभव नहीं।